हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका कुमार स्टडी सर्कल में स्वागत है। आपके परीक्षा को देखते हुए एक नया चीज माने रीजनिंग से संबंधित है, तार्किक युक्ति से संबंधित है, जो आपके पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर सादृश्यता, एनालॉजी। एनालॉजी और सादृश्यता होता क्या है? अक्सर क्या होता है, एनालॉजी और सादृश्यता वैसे बहुत सरल है, लेकिन सरल में ही बहुत लोग चूक हो जाती है। अक्सर समानुपात में दिया होता है और एक के जैसे ही बोलता है, इसका सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। माने दूसरे के समानता को देखते हुए हमको दूसरा बनाना रहता है। माने एक समानता चयन करते हुए हमको दूसरा समानता इसमें खोजना होता है। माने सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। इसके अंतर किन्हीं दो शब्दों, अक्षरों, अंकों के संबंध में विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से ठीक एक शब्द, अक्षर या अंक ज्ञात करना होता है, जिसका संबंध तीसरे शब्द, अक्षर या अंकों के साथ स्थापित हो। इस प्रश्न के अंतर्गत समानता चिन्ह समानुपात के पहले दो तत्व होते हैं जो आपस में किसी विशेष प्रकार से संबंधित होते हैं। समानुपात चिन्ह के पश्चात एक तत्व और प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। परीक्षार्थियों को यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए प्रश्न उत्तर विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जैसा कि पहले दो तत्वों के बीच संबंध है। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग को पहले देखते हैं कैसे कैसे टाइप पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप जैसे यहाँ पर है, जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है? तो आपको ये सोचना होगा कि इंतजार करते करते व्यक्ति ऊब जाता है। तो जब इंतजार करने से उबन आती है, तो शिक्षा प्राप्त करने से क्या होगी? ज्ञान में वर्धन होगा, ज्ञान वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार दोनों से हम लोग तुलना करते हैं। जैसे मैंने कहा, जिस प्रकार इंतजार करने पर उबन होता है, उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करने से क्या होता है? ज्ञान वर्धन होता है। एक और टाइप आपके सामने हम यहाँ पर लेके आए हैं, देखते हैं। यहाँ पर अनाज अनुपात भंडार गृह। अनाज तो जल अनुपात क्या है? देखो, अनाज को कहाँ रखा जाता है? भंडार गृह में रखा जाता है। जल को कहाँ रखा जाएगा? नदी, पीना, बांध या नहर। वैसे तो नदी में भी पानी होता है, पीना में भी नदी है, नहर में भी पानी, बांध में भी नदी। लेकिन मैं इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करूं तो अनाज को कहीं पर रखा जा रहा है इकट्ठा करके, तो जल को भी मैं कहीं पर अगर इकट्ठा करके रखूं तो वो बन जाएगा क्या? बांध बन जाएगा। मैंने सही आंसर इसका क्या होगा? बांध होगा। इस प्रकार आपको तुलना करना है। जिस प्रकार अनाज को भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार जल को बांध में सुरक्षित रखा जाता है। तीसरा प्रकार यहाँ पर लेके चले तो तीसरा प्रकार आता है ओशन पॉन्ड। पॉन्ड है ओशन महासागर का, जो महासागर विराट है, पौंड तालाब छोटा है। इसी प्रकार किलोमीटर का क्या संबंध होगा? वैसे डेसीमीटर हो, मिलीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर, ये सब इसके वो है डायग्राम, इसके सब के सब इसके छोटे छोटे पैमाने। लेकिन मैं बोला ओशन का संबंध बूंद से नहीं बोल रहा हूं, ओशन का संबंध में पाउंड तालाब से बोल रहा हूं। तो ठीक इसी के अनुपात में मेरे किसका अनुपात देखना होगा। तो किलोमीटर अगर बोलूंगा तो सेंटीमीटर नहीं बोलूंगा, सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है। मैं डबरा नहीं बोल रहा हूं, मैं बूंद नहीं बोल रहा हूं, मैं बूंद में मिलीमीटर। तो किलोमीटर का संबंध किससे होगा? तो किलोमीटर का संबंध इसी तुलनात्मक में मीटर से होगा। जस्ट इसी प्रकार का तुलना मेरे को करना है। ठीक इसी प्रकार बोला, जिस प्रकार ओशन एक छोटी इकाई पौंड है, उसी प्रकार किलोमीटर की छोटी इकाई मीटर हो जाएगी। एक और जो होता है, जो कि अक्सर आपका इस प्रकार का क्वेश्चन, जो अंग्रेजी कुछ अक्षर होते हैं और जिसके आधार पर बताना होता है कि ये कैसे बना। जैसे LMNO को मैं MNOP लिखता हूं, तो STUD को मैं क्या लिखूंगा? ऐसे करके सादृश्यता में पूछे जाते हैं आपका उसमें। तो जैसे इसने क्या किया, L के बाद M ले लिया, एक अक्षर, मैंने सीधा सीधा आप ध्यान दोगे एक अक्षर आगे बढ़ा रहा। ठीक उसी प्रकार M के बाद वो N ले लिया, N के बाद उसने O ले लिया और O के बाद OP ले लिया, मतलब एक एक अक्षर आगे बढ़ा रहा। ठीक उसी प्रकार मैं भी चलूंगा और मैं भी एक एक अक्षर आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसको एक एक अक्षर आगे बढ़ाऊं तो आप ही देखिए, एस के बाद क्या आ जाएगा? एस के बाद आपका टी आ जाएगा, URST। और टी के बाद क्या आ जाएगा? टी के बाद आपका यू आ जाएगा। और तो ओ के बाद क्या आ जाएगा? अच्छा सॉरी, टी यू के बाद क्या आ जाएगा? टी के बाद तो यू आ गया है ना। यू के बाद क्या आएगा? आप एक अक्षर आगे बढ़ा दीजिए तो भी आ जाएगा। ठीक है, और डी के बाद क्या आ जाएगा? एक अक्षर आगे बढ़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा? आपका ई आ जाएगा। इस प्रकार बनाते हैं। तो इसका सही आंसर TUVE और TUVEA यहाँ पर आपको नजर आ रहा था। कुछ जो आपको सादस्ता वाला जो क्वेश्चंस होता है, कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे एनालॉजी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं।
जैसे इसको बनाया गया, जैसे मैंने बनाया था उसी प्रकार बनाया गया। और टाइप को अगर हम लोग देखें तो कुछ टाइप इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार का जो टाइप आता है, जैसे इसमें कहा है कि थ्रस्टी, थ्रस्टी माने प्यासा, थ्रस्टी वाटर, अगर प्यास लगी तो आप पानी पियोगे, तो इसमें से आपको खोजना है। इसमें आएगा एपेटाइट, एपेटाइट माने भूख माने मील माने भोजन, है ना। यहाँ पर एपेटाइट माने भूख लगी तो भोजन करोगे, या फूड या हंगर खाना है तो भोजन करोगे, पॉइजन है जहर है तो मर जाओगे, आइसक्रीम है तो कोल्ड ठंडा होगा, ऐसे क्वेश्चन है। वास्तव में अगर इसका तुलना मैं करूं, जब मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पिया, तो नो डाउट मुझे जब भूख लगेगी तब तो मैं खाना खाऊंगा ना। मैंने कौन सा आंसर आना चाहिए, ए आंसर आपका आ जाना चाहिए। मैंने कहा जिस प्रकार मैंने थ्रस्ट लगा, मैंने को उसमें लगा थ्रस्टी लगी तो मेरे को प्यास लगा तो वाटर पीता हूँ, पानी पीता हूँ। उसी प्रकार मुझे एपेटाइट भूख लगा तो मैं क्या करूंगा, मील भोजन ग्रहण करूंगा। एक प्रकार और अपन देखते हैं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। 6 के बाद डायरेक्ट क्या कर दिया, 41 कर दिया, 6:41, तो 10 अनुपात क्या, मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन बनाओ तो मैं सोचूंगा कैसे लाया 41, तो नो डाउट इसने क्या किया होगा, 6 का वर्ग बनाया होगा। आप सोचिए ऐसे 6 का वर्ग अगर मैं करूं तो 6 का वर्ग होता है 36 होता है, आपको मालूम है 6 6 36 होता है। तो अब 41 कैसे बनाया होगा, मैंने सीधा सीधा 6 में आपने क्या जोड़ दिया होगा, 5 जोड़ दिया, और 6 में 5 जोड़ दिया तो सीधा सीधा क्या बन गया, 41, मैंने 41 आ गया यहाँ पर आपको। ठीक मैं ऐसे ही मैं 10 का अगर वर्ग करूं तो 10 का वर्ग आपका क्या होता है, 100 होता है, आपको पता है। और 100 में अगर मैं 5 जोड़ दूं, 5 मैंने और ऐड कर दूं तो मेरे कितना आ जाएगा, 105 ना। हमारे पास कितने आ जाते हैं भाई, 105 आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 105 आंसर में है कि नहीं, तो यहाँ पर अपने को बी नजर आता है 105। तो इसी प्रकार ये बनाया गया। ये छठवां प्रकार है जो इस प्रकार एनालिसिस में हो सकता है। जैसे मैंने कहा 6 का वर्ग 5 किया 36 आया, 5 में 41 आया, 10 का वर्ग कर दिया 5 और 100 और 5 जोड़ दिए 105। तो चलिए इन 6 प्रकारों में से आपका एनालिसिस में आपको इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको अभ्यास करा देते हैं, मेरे बताने से पहले आप बताने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका उत्तर क्या होगा। अब जैसे बोला पेंटिंग अनुपात कला, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है नृत्य। आप देखो कला का एक रूप है क्या, पेंटिंग। बहुत कला तो बहुत सारी होते हैं, तो कला का एक रूप में पेंटिंग है, तो नृत्य का कौन सा रूप होगा, तो नृत्य का मीराबाई समारोह तबला नहीं, नृत्य का एक रूप क्या होगा, कथक होगा। ठीक अंग्रेजी में भी इसी प्रकार ADIP को DGLS लिखा जा रहा, तो BEJQ को कैसे लिखा जाएगा। आप एक देखिए अक्सर ऐसे ही बनता है, ए का डी लिया है, मैंने सीधा सीधा आप देखोगे 3 आगे बढ़ा रहा है, इसने 3 आगे बढ़ाया, ए का डी लिया, ABCD 3 आगे बढ़ा दिया, डी का जी लिया, ABCDEFG 3 आगे बढ़ाया, आई का एल लिया 3 आगे बढ़ाया, और पी का एस लिया 3 आगे बढ़ाया। मैं भी 3 3 आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। अब बी का अगर 3 आगे बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा आप यहाँ पर, और ई का 3 आगे आप लेके चढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, ती बढ़ा कर देख लो, एच आ जाएगा। और अगर जे का मैं 3 आगे बढ़ा दूं तो एक तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। और अगर मैं क्यू को आगे 3 आगे बढ़ा दूं तो टी आ जाएगा। इस प्रकार आपको खोजना होगा इसमें EHMT पहला वाला ये आंसर आपको आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि भाई केट CAT को इसने 21 लिखा, तो मैं DOG डॉग को मैं क्या लिखूंगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, अंकों पर आधारित होते हैं। अगर अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। मैं केट को अगर देखूं तो सी कौन सा अक्षर आता है, सी वास्तव में तीसरा अक्षर आता है। आप देखिए अंग्रेजी में ए कौन सा अक्षर आता है, आप देखियो ए अगर अंग्रेजी में देखूं तो ये पहला अक्षर ही आता है। ठीक उसी प्रकार टी की बात करूं, अगर टी की बात किया जाए तो टी अंग्रेजी अक्षर में कौन सा आता है, 20 अक्षर आता है। मैं सबको अगर जोड़ दूं तो 20 और 21, 21 3 कितने हो गए, 21 3 आपके हो जाते हैं 24, है ना। यहां तक तो समझ में आया, 24 हो गए, लेकिन इसमें 21 बोला, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 3 अक्षर है तो इसने क्या किया, इसमें 3 को माइनस कर दिया होगा, और 3 को माइनस कर दिया तो इसमें क्या आ गए होंगे, 21 आ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार मेरे को DOG भी बनाना होगा। डी अगर बात करूं, डी की अगर बात करूं तो डी का डी जो होता है, अगर अंग्रेजी अक्षर के आधार पर बात करूं तो ये कौन सा अक्षर होता है, चौथा अक्षर होता है यहाँ पर। अब ओ की बात करूं तो ओ अगर गिनती गिनने ओ अक्षर आपका अंग्रेजी अक्षर में कितना होगा, अंग्रेजी अक्षर में 15
11वां अक्षर हो जाएगा, है ना। अगर जी की बात करूं तो अंग्रेजी अक्षर में देखना तो वहां पर 7वां अक्षर होगा ना, 7वां अक्षर होता है। तीनों को अगर जोड़ दूं 15 4 19 होते हैं, 19 7 टोटल होते हैं 26 होते हैं। इसमें भी 3 अक्षर है, अगर इसमें मैं 3 माइनस कर दूं तो सीधा सीधा आपका क्या बनता है, यहाँ पर 23 बन जाता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे 23 है, तो हाँ 23 है, तो इस प्रकार भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। चलिए दूसरा अभ्यास हम करके देखते हैं। आप बताने की कोशिश करें, मेरे बताने से पहले ही बताने की कोशिश करें, प्रैक्टिस होता चला जाएगा। जिस प्रकार न्यायालय शब्द का संबंध न्याय से, उसी प्रकार स्कूल शब्द का संबंध किससे है? बिल्कुल आसान है। अब न्यायालय में क्या मिलता है? न्यायालय में हमको न्याय मिलता है। स्कूल में क्या मिलेगा? स्कूल में हमको शिक्षा मिलेगा। जंगल चिड़ियाघर से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार समुद्र किससे संबंधित है? जंगल का अगर मेरे को दर्शाना है तो मैं चिड़ियाघर में दर्शाऊंगा, छोटा रूप यहाँ पर। तो अगर मैं समुद्र को दर्शाऊंगा तो कहाँ दर्शाऊंगा? मछली घर में दर्शाऊंगा, कृत्रिम रूप से। जंगल का कृत्रिम रूप चिड़ियाघर है, तो समुद्र का कृत्रिम रूप क्या है? मछली घर है। बंदरगाह पानी नदी पानी नहीं आएगा, ये मछली घर है। माने दोनों तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और इसके बाद इसका आकलन कीजिए। एक और हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार गेहूं का संबंध अनाज से है, उसी प्रकार चाय का संबंध क्या होगा? गेहूं गेहूं क्या है? अनाज। गेहूं बोलूं तो एक प्रकार का अनाज है, तो चाय क्या है? चाय एक प्रकार का पेय पदार्थ है। सिंपल सी बात हो जाएगा, पत्ता स्वाद भोजन नहीं आएगा। चिकित्सा का संबंध जैसे डॉक्टर से है, तो वैसे खेल कूद का संबंध किससे है? भाई चिकित्सक क्या करता है? चिकित्सा कौन करता है? डॉक्टर करता है। चिकित्सा कौन करता है? डॉक्टर चिकित्सा करता है। तो खिलाड़ी क्यों कर? खिलाड़ी खेल कूद करेगा। इसमें आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। ये सिंपल सा है, आप लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। एक और आप देखोगे, इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करें। ज्वालामुखी से लावा। देखो ज्वालामुखी से लावा निकलता तो अग्नि से क्या निकलेगा? निकलने से संबंध है। यहाँ पर देखो ज्वालामुखी, आप जानते हैं ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से निकल रहा है, निकलने का संबंध है। तो अग्नि से ताप भी, प्रकाश भी, धुआं भी, भस्म भी। लेकिन निकलने की अगर क्रिया के पथ में हो, निकलने की पथ में हो, तो आप याद रखना अग्नि से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? धुआं आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जीवन मृत्यु अपोजिट है, जीवन का मृत्यु अपोजिट है, तो आरंभ का क्या हो जाएगा? आरंभ का बी आंसर आएगा, अंत होगा। चलिए एक अंकित क्वेश्चन में आप यहां पर देखिए कि किस प्रकार इसको बनाया जा रहा है। तो यहां पर देखो 123 को 4 लिख रहा है, ठीक है। 123 को 4 लिख रहा है, तो 726 को क्या लिखूंगा मैं यहां पर? तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में बनाते क्या है, अक्सर क्या किया होगा इसने, इन सबको अब देखो जोड़ के भी देख लो। 3 2 6, 6 और 1 7, ऐसे करके देखना। 3 2 5, 5 और 1 6, 6 में से 2 माइनस किया 4, फिर इसको करके देखो। 6 2 8, 8 7 15, 15 में से 2 माइनस किया 13, यहाँ पर 13 नहीं है, मतलब ये स्टाइल में नहीं लिया होगा। फिर दूसरा सोचो, अब ये दूसरा दिमाग में आता है, ये 12 को इसने क्या किया? 3 का भाग दे दिया इस 12 में, ठीक है। माने ये 12 दो शब्द, यहाँ पर 2 अंक है ना, इसमें भाग दे दिया, मतलब सीधा सीधा इसने क्या किया? 12 भागित 3 कर दिया। 12 और 3 को नीचे, मैंने 3 एक कम 3, 3 चौक 12, ये ले आया 4 ना। इस प्रकार इसने यहाँ पर 4 ले आया। तो मैं भी इसी प्रकार करूंगा। 72 में अगर जो 72 यहाँ पर 72 है, इसमें अगर मैं 6 का भाग दे दूं, है ना, तो कितने बार गया? 6 एक कम 6 आया, हाथ में आया 1, 6 दूनी 12, मतलब आंसर आपका 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखो इन सबको 36 कैसे बनाया होगा, पहले जोड़ के देखो। 3 2 कितना होता? 5, 5 और 1 6, ये 6 का क्या किया? वर्ग कर दिया। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। तो इस प्रकार 123 को 36 लिखा। अब मैं यहां पर मैं भी करूंगा, 2 2 4, 4 और 1 5, तो 5 का अगर मैं वर्ग कर देता हूं तो पचम कितना हो जाता? पचम 25 होता। आप देखूंगा 25 है कि नहीं, यहाँ पर ऑप्शन है 25 होता। हाँ सही, इसमें 25 होगा। ये अक्सर देख लिया करो, अगर वर्ग संख्या तो वर्ग में ही लिया होगा। 36 किसका वर्ग है? 36 6 का वर्ग है। 64 किसका वर्ग है? 64 8 का वर्ग है। 8 अठिया 64 है ना। 81 किसका वर्ग है? 81 9 का वर्ग है। नंबर 9 में 81, दोनों में 2 अंतर है। इसमें 2 अंतर करूंगा तो इसमें 7 आ जाएगा। 7 का वर्ग कितना होगा? सती सती 49, माने ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए आना चाहिए। 49 होना चाहिए, 49 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार इस सबको बनाया गया है।
एक और हम लोग चलते हैं, यहाँ पर इस चीज को देख लेते हैं, आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, बनाने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। देखो 13 को 19 लिख रहा है। अब चतारी चारी तरफ से देखूं, 3 और 1 4 कर देखूं और 4 करके देखूं, 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 है ना, 4 पंचे 20, 1 किया होगा, 2 और 1 3, अब 3 पचे 15 होता है, 15 में से 1 14। हाँ, इसमें ऐसा भी हम सोच सकते हैं, देखो 3 और 1 4 किया होगा, यहाँ पर 2 3 तो कभी कभी फंस जाते हैं, 3 और 1 4 किया होगा, 4 पंचे 20 और 20 में 1 माइनस किया 19, 2 और 1 3 किया होगा, 3 पचे 15, 1 माइनस किया तो 14, ये ऑप्शन 14 भी लिया यहाँ पर। ये भी हो सकता है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर ऐसा होगा पर यहाँ पर, लेकिन इसमें जो वास्तव में किया क्या है बता देता हूं। एक का हमने क्या किया, इसने वर्ग बनाया, एक एक कम एक, और 3 का भी वर्ग कर दिया, 3 तिया 9, इन दोनों को वर्ग कर दिया तो मैंने 19 लिया। अब इसको वर्ग कर दूंगा, 2 दूनी कितना लिया 4 हो जाएगा, और एक का वर्ग कर दिया तो एक एक कम कितना, 1 आ जाएगा, मतलब यहां पर आंसर क्या आएगा, 41 हो जाएगा। 25 ये तो आसान है, 25 अब जो मैं बोला वर्ग संख्या, तो वर्ग में देखो 25 किसका, 5 का वर्ग है ये, 5 और 5 25, तो ये क्या है 6 का वर्ग होगा, तो 6 का वर्ग किया तो 6 6 36, लेकिन 37 लाया, मतलब एक जोड़ दिया तो आ गया 37। अब ये क्या हो गया, 7 का वर्ग हो गया, 37 37 49, अगला क्या होगा, मैं 8 का वर्ग करूंगा, 8 8 64, 8 8 64, और 64 में एक जोड़ दूंगा, ठीक है 64 किया, 64 में अगर मैं एक जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर 65 आ जाएगा। तो यहां पर देखना होगा 65 दिया कि नहीं, हाँ सी आंसर दिया, 65 दिया है। ठीक, इसको देख लो, 2 के बाद 7 किया, ये तो आसान होगा, मैंने सीधा सीधा इसने 5 जोड़ दिया है ना, प्लस कितना कर दिया, प्लस 5 कर दिया है। मैं भी 3 में क्या करूंगा, प्लस 5 कर दूंगा, 5 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाऊंगा, ये आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाया जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।